अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हम्दो सलात के बाद बंदा नाचीज़ आज अवाम अहले सुन्नत और खुतबा से मुखातिब है और अवाम अहले सुन्नत और खुतबा तक इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हज़रत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान का एक पैगाम आप तक पहुँचाना चाहता है कि माह मुहर्रमुल हराम के अंदर शोहदाए करबला का जिक्र खैर किस अंदाज में किया जाए और अहले सुन्नत व जमात को किन बातों का ख्याल रखना ये ज़रूरी है, और खुतबा के लिए आला हज़रत का जो पैगाम है वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान आपने फतावा रिज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 23 के अंदर इस बात को लिखा। तवज्जो से समात फरमाएं। फरमाते हैं, हज़रात किराम यानी शोहदाए करबला के फ़ज़ाइलो मनाकिबो मरातिबो मनासिब रिवायात सहीहा मोतबरा से बयान करना सुनाना ऐने सवाबो सआदत है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, शोहदाए करबला का जिक्र खैर करना रिवायात सहीहा और मोतबरा से ये ऐने सवाब और सआदत मंदी है। और इसके आगे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मगर गम परवरी का शरअ शरीफ में हुक्म नहीं, ना गम व मातम की मजलिस बनाने की इजाजत, ना ऐसी बातें कही जाएं जिसमें उनकी बेकदरी या तौहीन निकलती हो। आला हज़रत फरमाते हैं, इमाम आली मुकाम और शोहदाए करबला की शहादत का जिक्र करना, इसका मकसद उनकी अजमत और शान को बयान करना हो, उनके सब्र और इस्तिकामत को बयान करना हो। गम परवरी का शरअ शरीफ में हुक्म नहीं। और फरमाते हैं, ना ही ऐसी बातें की जाएं जिनसे उनकी बेकदरी या तौहीन निकलती हो। और इसी फतावा रिज़विया के सफ़ा नंबर 740 पर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, अगर कोई वाइज शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बयान करना चाहे तो उसके लिए मुनासिब यह है कि पहले बाकी सहाबा किराम की शहादत के वाक़यात लोगों को सुनाए ताकि रवाफ़ज़ के साथ मुशाबहत ना हो, क्योंकि वो सिर्फ शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इक्तिफा करते हैं, जबकि अहले सुन्नत सहाबा और अहले बैत दोनों का तज़किरा करते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि अवाम अहले सुन्नत जब भी शोहदाए करबला का जिक्र खैर करना चाहे तो इसका मकसद उनकी अजमत और शान और उनके सब्र और इस्तिकामत को बयान करना होना चाहिए, गम मनाना मकसद है नहीं होना चाहिए। और फरमाते हैं, ना ही उनके बारे में ऐसी बातें की जाएं जिनसे उनकी बेकदरी या उनकी तौहीन निकलती हो। और फरमाते हैं, अगर कोई वाइज या कोई खतीब शहादत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन को बयान करना चाहे तो उसके लिए मुनासिब यह है कि इमाम अली मुकाम की शहादत से पहले दीगर सहाबाए किराम की शहादत के वाक़यात लोगों को सुनाए ताकि रवाफ़ज़ के साथ अहले सुन्नत की मुशाबहत ना हो, क्योंकि वो सिर्फ इमाम अली मुकाम की शहादत का जिक्र करते हैं और अहले सुन्नत व जमात सहाबाए किराम और अहले बैत अतहार दोनों का जिक्र खैर करते हैं। तो ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह आपका पैगाम अवाम अहले सुन्नत और खुतबा जो हैं उनके लिए था, जो मैंने आपके सामने बयान किया। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।